कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल 1917 को। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर वन के चक्कर में फंसे हैं। दो ब्रिटिश फौजियों को दिखाया जाता है जो पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। एक का नाम विलियम है और दूसरे का टॉम। अचानक एक और फौजी आता है और उन्हें जगाता है। वो बताता है कि जनरल ने बुलाया है। दोनों तुरंत जनरल के पास रिपोर्ट करते हैं। जनरल समझाता है कि उनका 2nd बटालियन नॉर्दर्न फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंट पे है। इस बटालियन में 1600 फौजी हैं, कर्नल मगी के कमान में। आखिरी खबर में कर्नल मगी ने बताया कि जर्मन फौज ने अपनी पोजीशन छोड़ दी अटैक के बाद, मतलब दुश्मन पीछे हट गया, पर अगले दिन सुबह वापस आकर अपनी पोजीशन लेने का प्लान बना रहा है। लेकिन कर्नल मैगी को दुश्मन की नई जगह का पता नहीं है, जो लगभग 3 मील दूर है, जहां जर्मन के हथियार, गोलियां और आर्टिलरी रखे हैं। जनरल को लगता है ये एक जाल है। जब बटालियन वहां आगे बढ़ेगा, जर्मन्स उनका घेरा करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सारे 1600 फौजी मर जाएंगे। कम्युनिकेशन लाइन कट चुकी है, कोई फोन या रेडियो नहीं है, सिर्फ खुद जाकर मैसेज देना पड़ेगा। विलियम और टॉम को ये खतरनाक मिशन दिया जाता है, कर्नल मगी तक तुरंत पहुंचकर अटैक रोकना है। दोनों सफर शुरू करते हैं। टॉम जल्दी पहुंचना चाहता है क्योंकि उसका भाई 1600 फौजियों में है। विलियम कहता है रात का इंतजार करें क्योंकि जगह बहुत खतरनाक है, जर्मन फौजी कहीं छुपे हो सकते हैं। पर टॉम बिना देरी किए आगे बढ़ना चाहता है। दोनों अंडरग्राउंड ट्रेंच सिस्टम के किनारे पहुंचते हैं। हर तरफ मौत का माहौल है। वहां एक थका हुआ फौजी उन्हें वार्न करता है कि आगे से तुम दोनों अपने दम पे हो। वो शॉर्टकट बताता है वेस्टर्न फ्रंट तक, कोई और रास्ता नहीं। तो विलियम और टॉम ट्रेंच छोड़कर निकल जाते हैं। ट्रेंचेस जमीन के नीचे बनाए गए रास्ते होते हैं जहां फौजी लड़ाई के दौरान छुपते हैं। बाहर निकलते ही दोनों खौफनाक खामोशी में आगे बढ़ते हैं। नो मैन्स लैंड क्रॉस करते हैं जहां किसी का कब्जा नहीं। आखिरकार एक जर्मन ट्रेंच तक पहुंचते हैं जो बिल्कुल खाली है। पता चलता है जर्मन फौज अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से निकली है। वो मौत से बच गए। ट्रेंच में एक बंकर मिलता है जिसमें दुश्मन ने जाल छोड़ा है। एक ट्रिप वायर छुपा हुआ है जो छू गया तो धमाका करेगा। खुशकिस्मती से दोनों समझ जाते हैं। तभी एक चूहा ऊपर से गिरता है, ट्रिप वायर से टकराकर बड़ा धमाका होता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। टॉम इधर उधर देखता है पर विलियम नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद विलियम डेब्री के नीचे मिला और दोनों उसे बाहर निकालते हैं। बंकर गिरने वाला होता है, दोनों बचकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे चलते हैं और जर्मन के छोड़े हुए हथियार देखते हैं। विलियम को समझ आता है कि आगे मौत ही मौत है। वो टॉम से पूछता है कि क्यों उसको मिशन के लिए चुना। टॉम कहता है कि उन्होंने नहीं चुना, सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। थोड़ा झगड़ा होता है पर फिर दोनों समझते हैं कि आगे बढ़ना जरूरी है। टेंशन कम करने के लिए टॉम एक कहानी सुनाने लगता है। धीरे धीरे वो खराब जोन छोड़कर हरियाली वाले एरिया में पहुंचते हैं। आसमान में वापस प्लेन दिखते हैं जो अटैक से लौट रहे हैं। टॉम को पता चलता है कि विलियम को पिछले साल किसी लड़ाई में मेडल मिला था, पर अब वो मेडल उसके पास नहीं। जब पूछा तो विलियम बताता है कि मेडल को एक फ्रेंच कैप्टन के साथ शराब के लिए बदल दिया था। टॉम हैरान हो जाता है। विलियम कहता है कि वो मेडल कुछ खास नहीं, बस एक टिन का टुकड़ा था। यहाँ जिंदगी किसी भी पल खत्म हो सकती है। फौजियां बस जीने की कोशिश कर रही हैं, खाना, सोना और इंसानियत बचाने की। आगे चलकर एक खंडहरा फार्म हाउस मिलता है जिसमें चुपकर अंदर जाते हैं। वहां कुछ नहीं होता। तभी ऊपर से 2 प्लेन एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। एक प्लेन कंट्रोल खो देता है और क्रैश करता है। दोनों जल्दी से बचकर अंदर जाते हैं। जला हुआ प्लेन के अंदर एक पायलट फंसा होता है। वो जर्मन पायलट होता है। विलियम कहता है उसे मार दो, पर टॉम मना करता है और पानी लाने को कहता है। जब विलियम पानी ले जा रहा होता है, टॉम चीखता है। विलियम वापस आता है और देखता है जर्मन पायलट टॉम को छुरा मार रहा है। विलियम तुरंत पायलट को मार देता है। टॉम ज्यादा चोटिला होता है। विलियम उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है पर टॉम कहता है वो आगे नहीं जा सकता। विलियम ध्यान से उसे जमीन पर लेटाता है। टॉम पूछता है क्या वो मर रहा है। विलियम कहता है शायद हाँ। टॉम अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखने को कहता है, बताना कि वो डरा नहीं और उसे उससे बहुत प्यार करता था। फिर पूछता है क्या विलियम रास्ते को जानता है। विलियम वादा करता है कि सुबह तक बटालियन तक पहुंच जाएगा और टॉम के भाई ब्लैक से मिलेगा। धीरे धीरे टॉम की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। विलियम अकेला रह जाता है मिशन पूरा करने के लिए। टॉम की रिंग और चेन अपने पास रख लेता है ताकि भाई को दे सके। थोड़ी देर बाद 2 ब्रिटिश फौजियां और आते हैं। एक कैप्टन विलियम से पूछता है क्या कर रहा है। विलियम सब बताता है। अर्जेंट मिशन है जो अटैक रोके। कैप्टन बताता है वो भी उसी तरफ जा रहे हैं।
एक गिरा हुआ पेड़ रास्ते में आया है इसलिए रुक गए हैं। विलियम उनके साथ बटालियन में चढ़ जाता है, पर अपने दोस्त और दर्द भरे लम्हे पीछे छोड़ आता है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी फिर रुक जाती है। कैप्टन बताता है आगे ब्रिज टूट गया है, 6 मील का डिटूर लेना पड़ेगा। विलियम को पता है उसके पास इतना वक्त नहीं। बिना सोचे समझे वो अकेला टूटे ब्रिज को पार करता है। आगे बढ़ने पर किसी ने उस पर बंदूक चला दी। वो एक खंडहर और खाली बिल्डिंग में छुप जाता है। धीरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए एक कमरे का दरवाजा खोलता है और एक घायल जर्मन फौजी से टकरा जाता है। दोनों एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं। विलियम के सिर पे गोली लगती है और वो गिर जाता है। थोड़ी देर बाद होश आता है। पता चलता है गोली सिर्फ हेलमेट को छूकर गुजरी थी, इसलिए वो जिंदा है। नाइट पूरी तरह गिर चुका है। विलियम जानता है सुबह से पहले कर्नल मगी तक पहुंचना है। बाहर निकलता है तो एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि रात सबसे खतरनाक वक्त होता है। सारी हालत के बावजूद वो आगे बढ़ता है। एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बिल्डिंग आग में है। वहां एक और फौजी खड़ा होता है जो जर्मन होता है। वो फायर करता है। विलियम भागकर बेसमेंट में छुप जाता है। वहां एक फ्रेंच औरत भी छुपी होती है जो डर रही होती है और मांगती है कि उसे ना मारा जाए। विलियम समझाता है कि वो जर्मन नहीं है। थक कर बैठ जाता है, गले में चोट लगी है। फ्रेंच औरत उसका बैंडेज करती है। विलियम एक छोटा बच्चा देखता है जो वहाँ है। वो पूछता है क्या बच्चा उसका है, पर वो कहती है नहीं, उसे पता नहीं किसकी माँ है, उसने ही उसे ढूंढकर रख लिया है। विलियम फार्म हाउस से निकली दूध की बोतल निकालता है और बच्चे को पिलाता है। बच्चा दिन भर कुछ खा ना पाया था। बच्चे की आवाज़ सुनकर विलियम बहुत इमोशनल हो जाता है। गोली बारूद और धमाकों के बीच ये आवाज़ उसको अजीब लगती है। अब विलियम को जाना होता है। सुबह हो चुकी है। बाहर जर्मन फौजियां हर जगह है। लड़की रोकने की कोशिश करती है, पर विलियम कहता है जाना ज़रूरी है। लड़की रास्ते दिखाती है क्योंकि वो उस एरिया की है। विलियम बाहर निकलता है और जर्मन फौजियां उसके आसपास होती हैं। एक जर्मन फौजी उसका मुंह दबा लेता है और चुप रहने का सिग्नल देता है। जैसे ही हाथ हटाता है, विलियम चिल्लाते देखता है और उसे मारना पड़ता है। एक और जर्मन आता है। उसे नहीं मारते, बस धक्का देकर भगाते हैं। विलियम शहर के खंडहर और खाली सड़कों से भागता है। जर्मन पीछे से फायरिंग करते हैं। लक से वो एक लंबी बिल्डिंग तक पहुंचता है और बिना सोचे उछल पड़ता है। नीचे तेज बहते नदी में गिरता है। धारा उसे दूर ले जाती है। जब नदी के किनारे पहुंचता है तो दिन हो चुका होता है। विलियम गिर के रो पड़ता है। अब तक उसको कर्नल मैकेंजी को मैसेज देना था, पर लगा कि वो फेल हो गया है। उसे समझ नहीं आता अगला कदम क्या है। तभी जंगल में आगे बढ़ता है। वहाँ कई ब्रिटिश फौजियां आराम कर रहे हैं। एक खड़ा होकर दुआ करता है। विलियम चुपचाप उनके बीच बैठ जाता है। जब फौजियां खड़े होते हैं तो देखते हैं विलियम अभी भी बैठा है। एक पूछता है कि कौन है और किस बटालियन का है। विलियम जल्दी से कहता है कि जर्मन पे हमला मत करो, मुझे 2nd बटालियन तक जाना है। वो कहते हैं कि वो 2nd बटालियन है। विलियम हैरान हो जाता है। पूछता है कि अब तक हमला क्यों नहीं हुआ। फौजी कहते हैं कि ऑर्डर नहीं मिला है आगे बढ़ने का, हमला बाद में प्लान है। विलियम समझ जाता है कि सही जगह पहुंच गया है। वो दौड़कर कर्नल मैकेंजी की तरफ जाता है। चारों तरफ फौजियां अंडरग्राउंड रास्ते से निकल रहे होते हैं अटैक करने के लिए। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जर्मन ने उनका घेराव कर लिया होगा। विलियम भीड़ में से निकलता है। अटैक शुरू हो जाता है। जर्मन फौजियां फायरिंग करती हैं। विलियम को पता है टाइम कम है। वो अंडरग्राउंड पैसेज से बाहर निकलता है और कर्नल मैकेंजी की तरफ दौड़ता है। गोलियां उसके पास से गुजरती हैं, बम फट रहे होते हैं, फौजियां हर तरफ भाग रहे होते हैं। डेंजर के बावजूद आखिरकार विलियम कर्नल मैकेंजी तक पहुंचता है। उसे जनरल का अर्जेंट मैसेज देता है अटैक रोकने का। कर्नल मैकेंजी कहता है तुम देर से आए हो, अब हमला नहीं रोक सकते। विलियम जोर देता है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर है। जब विलियम बताता है कि जर्मन ने छुपा जाल लगाया है तो कर्नल मैकेंजी समझने लगता है। वो जनरल का चिट्ठा पढ़ता है और समझता है कि विलियम सही था। वो विलियम से कहता है तुमने बढ़िया काम किया। कर्नल मैकेंजी अपने फौजियों को वापस बुलाने का हुक्म देता है। विलियम की वजह से कई जान बच जाती है। विलियम फिर टॉम के भाई ब्लैक के पास जाता है। बताता है कि टॉम उसके साथ था पर अब नहीं रहा। ब्लैक उदास होता है पर टॉम के देश के लिए बलिदान पर गर्व करता है। विलियम टॉम का रिंग और चेन उसके भाई को देता है। वादा करता है कि टॉम की माँ को चिट्ठी लिखेगा ताकि उसे पता चले कि टॉम अकेला नहीं था अपने आखिरी पल में। आखिर में विलियम अकेला एक पेड़ के नीचे बैठता है, अपनी पत्नी और बेटी की फोटो निकालता है और सब कुछ याद करता है। ये सच्ची कहानी इसी दर्द भरे मंजर के साथ खत्म होती है। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन क्लिक करो। साइनिंग ऑफ।